हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th। आप लोग आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 ये सॉल्व करा दिया था। ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हो। आपको एक बार बता देता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। और कुछ भी अगर गड़बड़ लगे आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टा FB पे, वहाँ भी आप सजेशन दे सकते हो। और व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी सजेशन आप दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका हम एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका यूनियन से क्या मतलब है? यूनियन क्या होता है? जो एक ग्रुप हो, ये आपका कोई भी ग्रुप, उसको हम कहते हैं यूनियन। जैसे कि आप पूरे के पूरे स्टूडेंट्स क्लास 11th के A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, किसी भी सेक्शन के स्टूडेंट्स क्या हुए, सारे के सारे मिल गए और उन्होंने एक यूनियन बना लिया कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपका फेस्ट होना चाहिए, फेयरवेल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मतलब कोई भी इवेंट होना चाहिए। तो आपने क्या बनाया? ग्रुप बनाया, मतलब कि आपने एक यूनियन बना लिया है, एक गठजोड़ बना लिया है आपने। तो वो यूनियन, वो गठजोड़ कैसे बना? जब आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स, यानी कि एक 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 एक, या फिर आप कह सकते हो कि क्लास 11th की जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे स्टूडेंट मिल गए और वो क्लास 11th पूरी की पूरी क्या हो गई? एक यूनियन हो गई। ठीक है, तो वो गठजोड़ है आपका, वो पूरा का पूरा ग्रुप है, यानी कि ये भी यहाँ से उठ गया, ये भी यहाँ से, 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 तो ये सब का सब मिलके एक ग्रुप आपका बन गया। ठीक है, तो अब मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपका। कुछ है नहीं खास क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना आप। ठीक है, x इक्वल्स टू आपका जो x सेट है आपका वो 1 3 5 है यहाँ पे। y सेट जो है आपका वो हो गया यहाँ पे 1 2 3। ठीक, तो इसका यूनियन निकालना है आपको, x यूनियन y। तो x यूनियन y यानी कि आपका x के नंबर्स और y के नंबर्स जो भी हैं वो सारे के सारे एक ग्रुप में मिल जाएंगे। और कोई भी एक डिजिट जो दोनों ग्रुप में आ रहा हो, दोनों इंडिविजुअल ग्रुप में आ रहा हो, वो डबल नहीं लिखा जाएगा, वो केवल सिंगल ही लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक ही बार 1 आएगा, 2 बार 1 नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्या है? 1। ठीक है, उसकी पहचान क्या है? 1। फिर इसके बाद नंबर देखो आपका, ये 2 आ गया, फिर इसके बाद 3 आ गया और इसके बाद ये 5 आ गया। कहने का ये मतलब है कि नंबर्स क्या होंगे आपके? नंबर्स आपके सारे के सारे आपका मिला के एक ग्रुप बन जाएंगे। बस कोई भी नंबर आपका वो डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल ही होना चाहिए। ठीक, तो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए वो नंबर। फिर देखो आपका ए सेट जो है आपका, ए सेट क्या है यहाँ पे? ए ई आई ओ और यू है। ठीक है, ए सेट आपका ई आई ओ यू है। फिर बी जो है आपका वो क्या है यहाँ पे? ए बी सी है। ठीक, तो इसका जो यूनियन बनेगा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर सी भी आएगा आपका इसके बाद, फिर आप ई आई ओ यू जो है वो आप एक सीक्वेंस में यहाँ पे लिख दो। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसका? यूनियन। ये पूरा का पूरा यूनियन इसका हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखो। थर्ड वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा रब कर दूं ऊपर, ये आपका यहाँ पे। तो थर्ड वाला पार्ट आप तब तक देख लो क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है आपका? यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो a इक्वल्स टू x, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आपका a क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि आपका 3 6 9 12 15 ऐसे कर करके नंबर आपके जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो आपके चलते जाएंगे। और जो b सेट है आपका यहाँ पे, b सेट क्या है आपका? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आपसे इसका यूनियन पूछा गया है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप दो तरह से लिख सकते हो। इसमें कैसे लिखोगे देखो। तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप? जो ये नंबर्स हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 भी है आपका, ठीक है, 3 तो दोनों में आ रहा है, फिर आपका 4 5 है वहां पे, फिर आपका 6 है, फिर 9 12 फिर 15 आप लिखोगे। ऐसे कर करके आपका 3 3 का गैप होगा। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से, ये वाला तरीका जो है वो बढ़िया है। ये तरीका क्या है आपका? ये है आपका 1 2 1 2 4 5। 1 2 4 5 तो हुआ ही हुआ। और यानी कि आपका इसके अलावा भी, इनके अलावा भी आपका मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और जो होता है आपका वो यूनियन का ही ये मतलब होता है
यानी कि ये भी होगा आपका और ये भी आपका होगा मल्टीपल ऑफ 3। तो ए यूनियन बी में आपका ये वाला पार्ट आया ही आया, और का मतलब यूनियन और मल्टीपल ऑफ 3 आपका हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको बोल रखा है यहाँ पे ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से लेके 6 तक, इनके बीच में है नंबर, लेकिन आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों 1 इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि आपका जो ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है ही नहीं। तो आपका जो नंबर्स बना वो कौन कौन से नंबर बने आपके, ए इक्वल्स टू आपका हो गया यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स आपके हो गए 2 3 4 5 6। और जो बी सेट है आपका, बी सेट क्या है यहाँ पे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से लेके 10, लेकिन आपका 6 से लेके 10 तो है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 7 8 और 9। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पे। फिर इसका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी, जो इसका ए यूनियन बी आएगा वो क्या क्या है 2 3 4 5 6 है, और वहां पे आपका सारा का सारा नंबर यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका ग्रुप आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फिर इसका लास्ट वाला पार्ट बचा है बस, जो कि है आपका फिफ्थ वाला पार्ट, वो भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है यहाँ पे, फिफ्थ ए इक्वल्स टू आपका 1 2 3 हो गया, बी इक्वल्स टू 5, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, यानी इसमें कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कुछ भी अल्फाबेट, कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपका एकदम एम्प्टी एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी है ही नहीं। तो ए यूनियन बी में क्या आया, इसका और इसका, इसमें कुछ है ही नहीं, तो खाली खाली यूनियन में आपका ये वाले एलिमेंट्स आपके यहाँ पे राइट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के, ये पांच आपके क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, तो आप इनको नोट डाउन कर दो। मैं इसको अब रब कर देता हूँ, फिर हम इसके बाद करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखो, यहाँ पे पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ऐसे पॉज करके देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ये पार्ट बता दूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रखा है लेट ए इक्वल्स टू आपका, लेट ए सेट इक्वल्स टू आपका ए और बी है। ठीक है, फिर आपका बी सेट जो है, बी सेट उसमें क्या क्या है, ए बी और सी है ये आपका। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या आपका ए जो होगा वो आपका सबसेट होगा बी का, और आपसे पूछा गया है ए यूनियन ऑफ बी। तो आपका सबसेट का मतलब क्या था, सबसेट का मतलब था कि कोई भी, सबसेट का मतलब है कि उसका एलिमेंट, यानी ए का एलिमेंट जो है वो बी में है कि नहीं है, ए का एलिमेंट जो है आपका वो बी में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप ए का एलिमेंट यानी ए और बी जो है आपका वो बी में है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे ए बी है, तो आपका ए बी जो है एलिमेंट्स वो आपका इधर है। तो यानी कि आप लिखोगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए हैज एलिमेंट्स A and B which is also contained in set B। ठीक है, फिर इसके बाद बोला आपसे A यूनियन B क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया आपका A यूनियन B। तो A यूनियन B में A के एलिमेंट्स भी होंगे, B के एलिमेंट्स भी होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका A B और C ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में है आपका इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, आपका ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है कि ए जो है वो सबसेट है आपका बी का। तो आपको क्या पूछा है कि फाइंड करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपका जस्ट जो पिछला क्वेश्चन है उसी का ये एक तरह से अपोजिट क्वेश्चन है, एक तरह से अपोजिट ही क्वेश्चन है। एक चीज और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ए यूनियन बी क्या आया आपका, ए बी सी आया। ए बी सी किस में है आपका, बी सेट में है।
तो आप यहाँ पे इक्वल्स लगा के बी भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ए इक्वल्स लगा के बी भी ऐसे लिख सकते हो। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, आप जस्ट, आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट क्या करो, एग्जाम्पल ले लो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपका लेट कर लिया, मैं ऊपर वाले से ही आपको समझा देता हूँ, या फिर चलो मैं दूसरे चीज से समझाता हूँ। मान लो इसमें आपके दो नंबर्स कंटेंट थे, 1 और 2, ये दो एलिमेंट्स कंटेंट थे, और इसमें आपके मान लो आपके 5 नंबर कंटेंट थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो A जो है ये सबसेट है B का, क्यों? क्योंकि आपका जो A में एलिमेंट्स है 1 2 वो आपका B में भी है एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 ये एलिमेंट्स B में भी है। तो आपका A इज सबसेट ऑफ B, यहीं पे दिख गया आपको। फिर A यूनियन B जब आप निकालोगे, A यूनियन B, तो A यूनियन B में ये भी एलिमेंट है और ये पूरे के पूरे एलिमेंट है। तो यूनियन क्या होता है आपका, पूरा गठजोड़ होता है, ठीक है, पूरा ग्रुप बन जाता है आपका। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 ये बन जाएगा। तो A यूनियन B पूरा पूरा 1 2 3 4 5 आया, यानी कि ये क्या, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये B के एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये B सेट लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आपका क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है यहाँ पे आपका, इफ A इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4, ठीक है। B जो है आपका, B वो है आपका 3 4 5 6, ठीक है। C है आपका यहाँ पे, C इक्वल्स टू है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, C इक्वल्स टू 5 6 7 8, और D जो है आपका वो है 7 8 9 और 10, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको यहाँ पे, ये अब डिफरेंट चीज आ रही है फाइंड करने के लिए, यहाँ ध्यान देना। तो फर्स्ट है आपका A यूनियन B। तो A यूनियन B में आप देखो जो एलिमेंट्स इसमें भी है इसमें भी है, पूरा एक ग्रुप बनाओ और आप यहाँ पे क्या करो, नोट डाउन कर दो। तो यहाँ पे नोट डाउन राइट डाउन कर दो, तो आपका 1 2 3 4 तो होगा ही, और यहाँ पे भी 3 4 है, तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, तो 1 2 3 4 तो लिखा ही आपने, और ये 5 6 भी आप इसको राइट डाउन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड है आपका A यूनियन C। तो A यूनियन C में आपका A के एलिमेंट्स भी होंगे और C के एलिमेंट्स भी होंगे। तो 1 2 3 4 होगा और 5 6 7 8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या है आपका, B यूनियन C। तो B यूनियन C देखो आपका 3 4 5 6, और ये यहाँ पे है 5 6 7 8, तो 5 6 यहाँ भी है 5 6 यहाँ भी है, तो 5 6 रिपीट नहीं होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला पार्ट क्या है, B यूनियन D। तो B यूनियन D में क्या आएगा आपका 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 10, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आपके कंटेन हो जाएंगे, ठीक है, 7 8 9 10। फिर इसके बाद देखो फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे है A यूनियन B यूनियन और C। A यूनियन B यूनियन C में आपका क्या क्या आया, 1 2 3 4, फिर इसके बाद 3 4 इसमें भी है, रिपीट नहीं करना। फिर 5 6 है, 5 6 इसमें भी है, रिपीट नहीं करना। फिर 7 8, तो यानी कि 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स इसमें आपके कंटेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद देखो आपका सिक्स्थ वाला पार्ट है यहाँ पे A यूनियन B यूनियन D। तो A यूनियन B यूनियन और D, तो A यूनियन B यूनियन D में 1 2 3 4 यहाँ भी रिपीट नहीं करना, 5 6 के बाद आपका D में 7 8 9 10, तो 1 से लेके आपका 10 तक नंबर, लेकिन आपका 1 से लेके आपके 10 तक पूरे नंबर्स हो जाएंगे, 7 8 9 और ये यहाँ पे आ गया आपका 10, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो सेवंथ वाला पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, सेवंथ वाले पार्ट में क्या है आपका B यूनियन C यूनियन D। तो B यूनियन C यूनियन D है, यहाँ पे 3 4 5 6 यहाँ पे रिपीट नहीं करना, फिर 7 8 यहाँ पे, फिर उसको रिपीट नहीं करना, और 9 10, यानी 3 से लेके पूरे 10 तक नंबर। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
ठीक है, तो ये हो गया इसके फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका इंटरसेक्शन है, वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ये आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको मैं अब रब कर देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देखना आप यहाँ पे, तो ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन में है यहाँ पे कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन अबव। तो इंटरसेक्शन आपको समझा देता हूँ, इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन जो है आपका, इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है वो चीज। जैसे कि आप लाइंस ज्योमेट्री जब पढ़ते हो तो लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। तो एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा मोटी लाइन हो गई, जैसे कि ये वाली मोटी लाइन हो गई, इसमें ये बहुत ज़्यादा लाइंस, और ये वाली बहुत ज़्यादा मोटी लाइन हो गई, तो ये, तो यानी इतनी पॉइंट्स पे क्या हुई आपकी, इंटरसेक्ट हुई। वैसे ही कौन कौन से नंबर में, मान लो एक सेट है आपका A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और B सेट जो है आपका वो है 3 4 5। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो यूनियन का अपोजिट होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये आपका मैग्नेटिक तरह से जो वो होता है आपका हॉर्स शू जो होता है, उस टाइप का ये मैग्नेट, इस टाइप का ये साइन है, ठीक है। तो ए सेट है, बी सेट है, मैं कहूंगा कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पॉइंट्स कौन से हुए। तो यहाँ देखो, इसमें भी 3 है आपका, 1 2 3 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 3 है, इसमें यहाँ भी 3 है आपका, 1 2 नहीं है, 4 5 नहीं है, तो 3 3 क्या हो गए आपके, कॉमन हो गए, यानी आपका 3 जो हो गया इनका इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, जो कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट हुए, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको उसको आपको करना है फिफ्थ में। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, अगेन आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स जो आपका सेट है, एक्स सेट जो है आपका वो क्या है, 1 3 5 है, ठीक है, और वाई सेट क्या है आपका यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक। तो 1 3 5 1 और 1 2 3, तो x इंटरसेक्शन y क्या आएगा आपका सेट में, यहाँ देखो 1 3 5 1 2 3, कौन कौन से नंबर आपके इंटरसेक्ट हुए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 और 3, ठीक। तो फिर सेकंड जो है आपका, सेकंड वाला पार्ट वो क्या है आपका, a इक्वल्स टू आपका a e i o u, ठीक है, a e i o u, और आपका b वाला जो सेट है वो है आपका यहाँ पे a b और C, ठीक। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या आया आपका, A आपका इधर भी है, A इधर भी है, और बाकी एलिमेंट्स देखो E नहीं है, I नहीं है, O नहीं है, U नहीं है, यहाँ पे भी B नहीं है, यहाँ C नहीं है, तो आपका कौन सा केवल एलिमेंट आया इंटरसेक्ट होके A, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड में क्या था, A इज X, X इज अ नेचुरल नंबर, तो आपका X जो है नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का, यानी 3 6 9 12 15 ऐसे कर करके आपका 3 का मल्टीपल हो गया। और जो बी सेट था वो क्या था आपका, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यानी कि आपका 5 तक ये नंबर्स आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा ऐसा नंबर आया है आपका, 3 तक नंबर है, 3 और 6, यानी 6 तो है ही नहीं इसमें, और आपका 3 नंबर केवल एक ही एलिमेंट, यानी एलिमेंट नंबर 3 जो है आपका वो इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन आया। फिर इसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या था आपका, फोर्थ है यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से लेके 6 तक, लेकिन 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका कुछ इस टाइप में पूछा गया है, 1 ये आपका, तो 6 जो है वो इंक्लूडेड है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो आपका 2 3 4 5 और क्या है आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका B जो है, B सेट जो है आपका वो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से लेके 10 के बीच में, 6 से लेके 10 के बीच में, यानी कि आपका ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके इक्वल्स टू के साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया 7 8 9 हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ 2 3 4 5 6 है, यहाँ 7 8 9 है, तो कुछ भी आपका मैचिंग नहीं हो रहा, कुछ भी आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो जो इसका आंसर आएगा, जो आंसर आया है इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने आपको वो बी सेट जो था, जहां पे आपका ये इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बी सेट, यानी कि ये आपका 5 आ गया, 5 यानी कि ये नल सेट हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी आपका इसमें कॉमन है ही नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, ठीक है, नल हो जाएगा। तो ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो 5th वाला जो पार्ट है वो यहाँ देख लो आप, 5th वाले पार्ट को एक बार, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ है नहीं। 5th वाला पार्ट, ठीक है। तो 5th वाले पार्ट में आपका ये है यहाँ पे a इक्वल्स टू में 1 2 3 और b इक्वल्स टू में आपका यहाँ पे 5, ठीक। तो यहाँ पे ये 1 2 3 है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b यानी इनमें कॉमन क्या आ गया आपका 5 कॉमन आ गया, ठीक है। 5 कॉमन क्या मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया। तो इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे 6th क्वेश्चन, जो कि आपका इंटरसेक्शन पे ही पूरा बेस्ड है। आप एक बार इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो आपका ये, इसको आप नोट डाउन कर लो ध्यान से। फिर आपको मैं अभी 6th क्वेश्चन जो कि पूरा इसी इंटरसेक्शन पे आपका बेस्ड है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। फिर इसके बाद देखो आपका ये हो गया यहाँ पे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में मेन लिख लेते हैं। सेट क्या है आपका, ए सेट है यहाँ पे 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। जो बी सेट है आपका, बी सेट क्या है यहाँ पे 7 9 11 13। फिर इसके बाद है आपका सी सेट क्या हो गया 11 13 और 15, ठीक है। और डी सेट जो हो गया आपका वो क्या आ गया यहाँ पे 15 और 17, ठीक। तो इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो आप कि 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 और 7 9 11 13, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आया, एक 7 7 9 9 11 11। तो आपका क्या क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 7 9 और 11, ये तीन चीजें कॉमन आ गई, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे, इसके बाद ये जो है आपका ये क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे देखो 7 9 11 13, यहाँ पे क्या 11 13 15, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है 11 11 13 13। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 11 और 13, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आपका डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। 3 5 7 9 11 इंटरसेक्ट आपका यहाँ पे 11 13 15, फिर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और 17। तो आप देखो तीनों में क्या कॉमन चीज आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 5 7 9 यहाँ पे है ही नहीं तो उसको रहने दो, 11 इसमें है 11 इसमें है और आपका 11 नहीं है यहाँ पे, और बाकी फिर जो इसके एलिमेंट्स है 15 वो इसमें नहीं है, 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं मिले तो वो क्या हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में आपका 3 5 7 9 11 है, 11 13 15, 11 और 11 आपका क्या आ रहा है कॉमन, तो ये आपका 11 एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट 11 हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में 7 9 11 13 और 7 9 11 13 और यहाँ पे बी 15 और 17। तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कि आपका ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला जो आपका पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये आपसे पूछा गया है। ए इंटरसेक्शन ये आप पूरा लिख लो यहाँ पे 3 5 7 9 11, ठीक है। फिर आपका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा का पूरा ध्यान देना इसको। 7 9 11 13 15, तो आपका 11 13 आप रिपीट मत करना, ये आपका यूनियन है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 9 11 13 और 15, ठीक है। अब इन दोनों में आपका कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन है आपका यहाँ पे 3 5 7 9 11, यहाँ पे 7 9 11 13 15, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है 7 9 11 7 9 11, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 7 9 और 11। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपका इसको रब करके
7th वाला पार्ट आपको 7th पार्ट से आपका 10th पार्ट तक ये सॉल्व कराता हूँ। तो ये इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आपका ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट जो है, 7th पार्ट यहाँ पे आ गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में क्या है 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है 15 और 17। तो दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपका ये क्या हो जाएगा 5। फिर इसके बाद देखो 8th वाला पार्ट, 8th वाले पार्ट में क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में 3, 5, 7, 9, 11, ये इतना हो गया, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन यानी कॉमन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में आपका ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों पार्ट्स आपके ले लिए जाएंगे, ठीक है। 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। फिर इसके बाद देखो आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है 7, 9 और 11 आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो आपका 9th वाला पार्ट, 9th वाले पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं अलग से निकालता हूँ, फिर बीच में साइन इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13। तो कॉमन क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। 7, 9, 11 कॉमन हो गया। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपका 7, 9, 11, 13 और यहाँ पे 11, 13, 15 यूनियन है, तो इसके एलिमेंट सारे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15 यहाँ पे हो जाएगा। 7, 9, 11, 13 और 15 यहाँ पे ये हो गया। तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या क्या आया 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो ये आपका क्या हो गया 7, 9, 11 आपका कॉमन आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 10th में क्या है आपका ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में क्या है ए यूनियन डी, तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ये सारे आपके नंबर्स आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ठीक है। फिर आपका बीच में साइन किस चीज का है इंटरसेक्शन का साइन है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13, 15 ये लिख दिया आपने 7, 9, 11, 13 और 15 यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 7, 7, 9, 9, 11, 11, 15 और 15। ये आपका आंसर आ गया 7, 9, 11 और 15 ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं आपको 7th क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको देख लो, ध्यान दे दो, फिर आपका ये रब कर दिया जाता है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखो, इसके बाद आपका कैसे होगा। तो 7th क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है 7th क्वेश्चन में कि a इज x, x इज अ नेचुरल नंबर। तो a क्या है आपका, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको फायदा हो। x, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर b इक्वल्स टू क्या है आपका, ये है यहाँ पे b इक्वल्स टू x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर। फिर c जो है आपका वो है यहाँ पे x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये मैं लिख क्यों रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको। साइड में यहाँ पे एक चीज करूंगा, d x, x इज अ प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा नंबर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़े कुछ 4-5 नंबर्स लिख देते हैं। तो x, x इज नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा।
फिर आपका इसमें एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर में आपका इवन भी है नेचुरल नंबर भी है, तो 2 4 6 8 10 आगे ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, उसमें क्या होगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। फिर आपका आ गया एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स, ठीक। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है आपसे, इसमें आप सब कुछ पूछा जाएगा, वैसे इंटरसेक्शन ही पूछा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है आपका कि ए क्या है नेचुरल नंबर और बी क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, कॉमन क्या चीज आ रही है, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि आपका इसका जो इंटरसेक्शन आया, जैसे इसमें पूरा नेचुरल नंबर है, इसमें खाली इवन नेचुरल नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 4, ये 4, फिर 6, फिर ऐसे करके होगा। तो क्या होगा इसका कॉमन, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका सेट बी, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला पार्ट, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी। तो वैसे ही जैसे ए इंटरसेक्शन बी के है, वैसे ही आपका ए इंटरसेक्शन सी होगा। यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर ये है, इसमें क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 1 3 3 5 5 ऐसे करके है कॉमन। तो आपका वो क्या चीज है, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या आ गया कॉमन, ये क्या है आपका सेट सी, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या है, इसमें और इसमें इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आपका इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देख लो आप एक बार, नेचुरल नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें आपका, ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे एक आपका ऑड, मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि इन दोनों में अगर कुछ भी आपका कॉमन आ रहा है, ये अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है आपका पूरा ए इंटरसेक्शन डी में, तो वैसे 2 जो है वो वहां पे कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आएगा, 7 भी कॉमन आएगा, ये आप इसमें इतना लिख सकते हो, ठीक है। ये आप इसमें लिख सकते हो। तो आप इसमें क्या लिखोगे, जैसे आपने बी और सी में लिखा है वही आप यहाँ पे भी लिखोगे, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, यानी वो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका सेट डी, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया आपका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है और एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। तो 2 4 6 8 10 है, ये 1 3 5 7 9 11 है। तो ये क्या है आपका, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला जो पार्ट है आपका, फिफ्थ वाला पार्ट ये है आपका बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इसमें कॉमन क्या है आपका, केवल 2 जो है वो एक आपका नंबर जो है वही आपका कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला पार्ट है आपका सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में 1 3 5 7 9 11 है, इसमें 2 3 5 7 11 13 ऐसे कर करके आपके नंबर्स हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि कौन से नंबर्स आपके वो होंगे, कॉमन होंगे। तो जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो कोई सा भी इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर एक आपका 2 है, यहाँ पे 2 आ नहीं सकता क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है। इवन नंबर आपका यहाँ पे होगा नहीं कॉमन, तो ऑड नंबर आपके कॉमन हो रहे हैं। इवन नंबर क्यों कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर आपके प्राइम नंबर्स 2 के अलावा कुछ भी होते ही नहीं है, क्योंकि 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को 2 3 भी डिवाइड करता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आया कि वो नंबर्स जो आपके क्या होंगे, यहाँ पे वो नंबर्स जो आपके होंगे ऑड प्राइम नंबर्स। तो एक्स एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यहाँ तो 1 है ही नहीं, यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो 1 हम लिखते नहीं है। 1 होता तो है लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो होता वो 1 है भी कि 1 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन हम उसको राइट डाउन नहीं करते,
ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद हम सेवन्थ से आगे बढ़ते हैं आपका 8th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे अब देखना ध्यान से आप लोग, यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मेरे को कमेंट करना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका ये हो गया यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो फॉर डिसजॉइंट होने के लिए, डिसजॉइंट यानी कि आपका कुछ भी जॉइंट नहीं है, तो उसका जो इंटरसेक्शन है, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कुछ भी उसमें इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो ये फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट में बोला है 1 2 3 4 और आपका ये है इंटरसेक्ट कर दिया, तो x इज अ नेचुरल नंबर 4 से लेके 6 तक, और इक्विवेलेंट का साइन है, तो ये आपका क्या है 4 5 6। तो ये इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक, फिर इसके बाद देखो सेकंड वाला पार्ट जो है आपका, सेकंड वाला पार्ट है ए ई आई ओ यू इंटरसेक्ट आपका सी डी ई एफ। ठीक है, तो इन दोनों में आपका इंटरसेक्शन होके क्या आया, ई और ई आया आपका, तो ये भी आपका क्या हो गया, नो इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, x इज एन इवन इंटीजर नंबर। तो x इज एन इवन इंटीजर नंबर, यानी कि आपका क्या होगा, ये सब इवन इंटीजर नंबर क्या होगा, मान लो यहाँ से मैं लेके चलता हूँ इसको -6 -8 ऐसे कर करके बहुत आएगा, ये आपका सॉरी -4 -2 0 4 2 4 ऐसे कर करके होगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आपका, x इज एन ऑड इंटीजर नंबर, x इज एन ऑड इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा आपका, ये होगा -5 -3 -1 0 1 3 5 ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा, और ये -∞ से आया +∞ तक जाएगा। तो अब देखो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया 5। आप यहाँ पे लिखोगे यस दीज पेयर्स या फिर दिस पेयर इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आपका ये हो गया 8th वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन इजी है, इसमें आपका बस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट यानी कि आपको वो नंबर्स, आपको उसमें से पहले वाले सेट से वो वाले नंबर्स, दूसरे सेट वाले नंबर्स आपको डिलीट करने हैं। ठीक है, जस्ट इतना ही करना है, और जो बचेगा आपका, जो पहले वाले सेट में नंबर बचेगा सारा का सारा, वही आपका आंसर होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, इसको आप 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, ए सेट जो है आपका, ए सेट क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, जो बी सेट है आपका, ये हो गया यहाँ पे 4 8 12 16 20। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सी सेट जो है, सी सेट क्या है 2 4 6 8 10 12 14 और ये क्या है आपका 16। ठीक है, और जो डी सेट है आपका, डी सेट क्या है 5 10 15 और ये क्या है आपका 20। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका पार्ट है इसका a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि आपका मैं पूरा इसमें उतार रहा हूँ, फिर उसके बाद से नेक्स्ट में नहीं उतारूंगा। ठीक है, यहीं से ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो 3 6 9 12 15 18 21 माइनस करेंगे 4 8
12, 16, 20। तो ये वो वाला माइनस नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना आपका, बहुत सिंपल सी चीज है। जो बी सेट में नंबर्स हैं, अगर वो नंबर्स कॉमन आ गए, जैसे यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो ये ए सेट से वो वाला 12 जो होगा वो गायब हो जाएगा। फिर आपका कोई और नंबर आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो यानी आप पूरा का पूरा जो ए सेट में बचा हुआ नंबर है 12 के अलावा, वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपको a माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस सी, या फिर इसको हम कहते हैं a एक्सेप्ट सी, a माइनस बी, यानी आपका ये, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं a एक्सेप्ट b, यानी कि a सेट में b सेट को छोड़ के, b सेट के नंबर को छोड़ के जो नंबर आए वो है। तो a एक्सेप्ट c, a एक्सेप्ट सी में देखो आप 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसमें आपका 12 और 12 और कोई भी नंबर नहीं है, तो आप a का बाकी नंबर 12 के अलावा छोड़ के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, a एक्सेप्ट d, a माइनस डी और a एक्सेप्ट d। तो a एक्सेप्ट d में आपके कौन कौन से नंबर हैं, ये आपका एक 15 हो गया, 15 और बाकी नहीं है, तो आप 15 छोड़ के आप सारे नंबर्स इसमें a के यहाँ पे राइट डाउन कर दो। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 तो आपका नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि d में है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका 21। ठीक, फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला जो है वो है b एक्सेप्ट a। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है उसके सिवाय। ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट मत समझना, ये वाला एक्सेप्ट स्वीकार करना, ये स्वीकार करना, ये सिवाय। तो b एक्सेप्ट a, b एक्सेप्ट a है। ठीक है, तो b में a के नंबर्स छोड़ के, तो 4, 8, 12, 16, 20, तो इसमें कौन कौन से नंबर मैच हो रहे हैं, इसके कौन सा नंबर छोड़ के, 12 नंबर छोड़ के, यानी यहाँ से आपका 12 नंबर हट जाएगा और b के बाकी नंबर्स यहाँ पे आप राइट डाउन कर लोगे। तो 4, 8, 16 और 20 ये नंबर आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। तो b एक्सेप्ट a। फिर इसके बाद फिफ्थ जो है आपका वो हो गया यहाँ पे c एक्सेप्ट a हो गया, c एक्सेप्ट a। तो C में जो नंबर्स हैं उस A को छोड़ के वो आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो इसमें आपका कौन कौन सा नंबर है, खाली 12 है, तो बाकी सारे C नंबर्स आप यहाँ पे लिख दो एक्सेप्ट 12। तो ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला जो पार्ट है, सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है आपका यहाँ पे, D एक्सेप्ट A। तो D एक्सेप्ट A में D के जो नंबर्स हैं, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये आप D में कैंसिल आउट कर दो और बाकी D के नंबर्स यहाँ पे आप लिख दो। तो कौन कौन से नंबर है, खाली एक 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 15 और 20। ठीक है, तो ये इतने नंबर्स हो गए, 11 तक है, ये आप नोट डाउन करो, मैं आपको 11 तक सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका इसका पार्ट नंबर आपका 7th, पार्ट नंबर 7 देखो, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है आपका इसके 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट तक हो गया। 7th पार्ट देखो अब इसका, 7th पार्ट क्या है यहाँ पे, 7th पार्ट है ये हो जाएगा आपका B एक्सेप्ट C। तो B एक्सेप्ट C, B में C के नंबर्स छोड़ के, तो B में क्या है 4, 8, 12, 16, 20, 4 आ गया, 4 हट गया वहां से। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 4, 8, 12, 16 और 20 एक्सेप्ट आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो यानी आप एक 4 हटा दोगे यहाँ से, एक आप 8 हटाओगे यहाँ से, 12 हटाओगे, तो ये इतने नंबर्स और एक 16 भी आप हटाओगे, तो आपका क्या आ गया, खाली बचेगा 20 आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 8th वाला पार्ट जो है, 8th वाला पार्ट क्या है आपका, 8th है यहाँ पे आपका B एक्सेप्ट D। तो B एक्सेप्ट D में आपका यहाँ पे हो जाएगा, B में D के नंबर्स छोड़ के, तो B में D के नंबर्स कौन से आ रहे हैं 20 और 20, बाकी B के नंबर्स आप लिख दो 4, 8, 12 और 16। ठीक है, फिर इसके बाद 9th वाला जो है पार्ट, इसका 9th पार्ट है C एक्सेप्ट B। तो C एक्सेप्ट B में यहाँ पे क्या आ रहा है, C में B के नंबर्स हटा दो तो 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा और 16 हट जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपका
2 बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा और 14 बचेगा आपका, ठीक है। तो 2 आपका 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गया और 16 आपका यहाँ पे हट गया, बचेगा क्या आपका 2, 6, 10 और 14। फिर इसके बाद 10th देखो आप, 10th में क्या है आपका D एक्सेप्ट B, तो D एक्सेप्ट B यहाँ पे हो गया, D में B को छोड़ के, तो ये आपका क्या क्या नंबर आ रहा है 20 20 कॉमन आ रहा है, 20 छोड़ देंगे तो आपका क्या बचेगा 5, 10 और 15 यहाँ पे आपका बचेगा। फिर आपका 11th वाला जो पार्ट है, 11th क्या है इसका C एक्सेप्ट D, तो C एक्सेप्ट D जो है यहाँ पे आपका ये C में D को छोड़ के, तो एक 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है और बाकी हट गया, तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 और ये क्या है यहाँ पे आपका 16। फिर आपका इसका लास्ट पार्ट जो है वो है 12th पार्ट, तो ये क्या है आपका D एक्सेप्ट C, तो D एक्सेप्ट C में आपका D में C के नंबर्स हटा दो, तो कौन कौन सा नंबर हटाया आपने 10 10 हटाया, बस 10 ही हटा, तो यहाँ पे आ गया 5, 15 और 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन करते हैं, आप इसको देख लेना, नोट डाउन कर लेना सही से, पॉज करके वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो ये है आपका 10th, ठीक है। 10th में क्या क्या नंबर्स हैं, ये एक्स सेट है आपका, एक्स सेट में A, B, C और D, ठीक है। Y जो सेट है वो क्या है आपका यहाँ पे F, B, D और G, ठीक। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है आपका X एक्सेप्ट Y, तो X में Y वाला छोड़ के, तो B, ठीक है, और D, तो क्या बचा X का खाली A और C वाला पार्ट बच गया यहाँ पे। फिर आपका Y एक्सेप्ट X, Y में X वाला पार्ट छोड़ के, B यहाँ से कैंसिल, D यहाँ से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे आपका F और G आपका यहाँ पे बच गया। फिर थर्ड वाला जो इसका पार्ट है वो क्या है आपका X इंटरसेक्शन Y, तो X और Y में क्या क्या कॉमन है B और D, तो ये हो गया आपका B और D कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 11th क्वेश्चन में पूछा है आपसे इफ R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नोटेशंस क्या होते हैं, कैसे नोटेशंस लिखते हैं। n जो होता है आपका वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, n नेचुरल नंबर होता है आपका। फिर z जो होता है वो आपका इंटीजर होता है, z इंटीजर हो गया। q जो होता है आपका वो आपका रेशनल नंबर होता है, q रेशनल नंबर हो गया। t जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है आपका, उसको इरेशनल नंबर को t से हम डिनोट करते हैं। और जो r होता है वो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, r रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। तो इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज r एक्सेप्ट q। r में हम q हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, रियल नंबर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स कंटेंट होते हैं, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे आपका t, यानी कि आपका इरेशनल नंबर यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है। तो खाली इरेशनल नंबर आपका यहाँ पे बचेगा। फिर 12th देखो, 12th का ट्रू और फॉल्स है, तो यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2, 3, 4, 5 और एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका फॉल्स है, क्योंकि कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो इसी वजह से ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो पार्ट है आपका, सेकंड वाला पार्ट AEIOU ABCD, ये डिसजॉइंट सेट्स है नहीं, क्यों, क्योंकि आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे A आ रहा है और A ही आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, थर्ड वाला पार्ट क्या है यहाँ पे 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, ये क्या डिसजॉइंट सेट है, हाँ ये डिसजॉइंट सेट है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये आपका क्या है 5, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला पार्ट क्या है यहाँ पे 2, 6, 10 और 3, 7, 11, ये आपका डिसजॉइंट सेट है, हाँ क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये आपका क्या है डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 1.4 जो होता है वो आपका कंप्लीट होता है,
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.5 में। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको सजेशन प्रोवाइड करनी है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, FB पे, जो कि मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप पढ़ो, गॉड ब्लेस यू।